नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु रोहतगी है। मैं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में मेंटल हेल्थ के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये लॉकडाउन का पीरियड, जहाँ हम लोग रोज़ समाचार में कोविड-19 या अखबारों में कोविड-19 के बारे में पढ़ते हैं और हम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में या टेंशन में आ जाते हैं। दोनों चीज़ों से, बीमारी के बारे में सुन के भी, पढ़ के भी, और लॉकडाउन के पीरियड में बिल्कुल जब हम घर के अंदर रहते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि हमें ये लॉकडाउन जो है ये स्टॉप डाउन नहीं है। हमें इस पीरियड में पॉजिटिव रहना है। हर रात की एक सुबह होती है, ऐसे ही हम उस सुबह के बारे में हमें इंतज़ार करना है, हमें पॉजिटिव रहना है। क्योंकि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे वही उतनी आसानी से ये पीरियड हमारा निकल जाएगा। देखिए, जो लोग इस पीरियड में बहुत टेंशन या स्ट्रेस में हैं लॉकडाउन को लेके, बीमारी को लेके, उनके लिए मेरे पास एक ही संदेश और एक ही मैसेज है कि हमें पॉजिटिव रहना है और हमें अपने माइंड के संग एक गेम खेलना है। जितनी देर हम बिजी रहेंगे, हमारे को स्ट्रेस या टेंशन दूर दूर तक टच नहीं कर पाएगी। तो माइंड को कैसे बिजी रखना है? हमें माइंड के संग गेम खेलना है। हमें वो एक्टिविटीज करनी है जिससे हमारे को प्लेजर मिले, जिसमें आनंद मिले, जिसमें अच्छा मिले। जीवन की रफ्तार बहुत तेज है, इसकी वजह से हम कई बार कुछ एक्टिविटीज या हॉबीज जो कि हम करना चाहते हैं बट समय की वजह से नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। जैसे हम इस समय अपनी फैमिली के संग, अपने परिवार के संग कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके संग बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन में ये समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, हमें जैसे अगर किसी को कुकिंग पसंद है तो कुकिंग में पार्ट ले सकता है। किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार है, पियानो है, वो खेलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कोई गेम है जैसे कार्ड्स का गेम है, शतरंज है, चेस है, ब्रिज है, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो जब आदमी इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है जिसमें उसको रिलैक्स मिलता है, जिसको आनंद मिलता है, जिसको अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली वो उस स्ट्रेस को कुछ रिलीव कर सकता है। जितनी देर हम अपने आप को अपनी इन एक्टिविटीज़ के अंदर बिजी रहेंगे, उतनी देर हम खुश रहेंगे। किसी के लिए एक किताब को पढ़ना भी हो सकता है, एक नॉवल को पढ़ना भी हो सकता है, किसी के लिए एक ऑनलाइन मूवी देखने के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए कोई एक सीरियल देखने के लिए। तो एक हमें हमें देखना है कि हमें स्ट्रेस को अपने पास भटकने नहीं देना है। तो उसके लिए अपने माइंड के संग हमें गेम खेलना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए है कि हमारे को एक समय मिला है जिसमें हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि जीवन में हमने पहले क्या किया और आगे क्या करना है। ये एक समय है जब हम अपने आप को रीग्रुप और रीथिंक कर सकते हैं। तो इसको हमें मैं कहूँगा फिर एक पॉजिटिव वे में लेना है। और कई स्टैंडर्ड तरीके हैं जो हमारे देश में सदियों से आए हैं इस तरह के मेंटल स्ट्रेस और टेंशन से जूझने के लिए। और वो दो तरीके हैं, एक है योगा, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीका है। योगा में खासकर अनुलोम विलोम, प्राणायाम बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे हम इस स्ट्रेस के पीरियड से निकल सकते हैं। दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक तरीका है जबकि हम अपने स्ट्रेस से हम दूर भागते हैं। तो वो एक तरीका है जहाँ पर हमारे कुछ स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं और हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम इन सब एक्टिविटीज़ में पार्ट लें, जैसे कोई गेम खेलना या कोई हॉबी करना या फैमिली के संग रिलैक्सिंग टाइम करना या योगा या मेडिटेशन, तो एक ही कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपने स्ट्रेस को भगा सकते हैं, इस अपने अंदर के डर को भगा सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए इस पीरियड में ये है कि हमें स्ट्रेस को अपने से दूर क्यों रखना है। खासकर ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। जो ब्लड प्रेशर या शुगर या हार्ट या ब्रेन के पेशेंट्स हैं, उनके लिए स्ट्रेस कई बार खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ती है, हार्ट और ब्रेन की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। इसलिए मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि जो भी लोग इन सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको इस तरह के स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए और उनको अपनी ब्लड प्रेशर और शुगर की जो मेडिसिन हैं, हार्ट की मेडिसिन है, ब्रेन की मेडिसिन, उनको रेगुलरली लेना है। उनको मेडिसिन को छोड़ना नहीं है और अपने डॉक्टर्स को टेलीफोन या ऑनलाइन कंसल्ट करें जिससे कि वो अपना ट्रीटमेंट जारी रखें। तीसरी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हमारे को किसी को अगर कोई एंग्जाइटी का पेशेंट है, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू करें और अपने डॉक्टर्स को टाइम टू टाइम कंसल्ट करें, जिससे कि वो अपनी इस डिप्रेशन और एंग्जाइटी का जो पीरियड है और ये जो स्ट्रेस का पीरियड है, लॉकडाउन का पीरियड है, ये निकल जाए। क्योंकि इस समय जो भी पेशेंट जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, खासकर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उनके अंदर ये सारे लक्षण या सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए खासकर मैं ये कहूँगा कि वो अपनी दवाई बंद न करें,
टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से टेलीफोन या ऑनलाइन कंसल्ट करें, और जो मैंने तरीके बताए स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को हैंडल करने के, उनको डेफिनेटली फॉलो करें। हमें ये भी देखना है कि ये हमारे लिए मौका है जब हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के संग बात कर सकते हैं, उनके संग हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है चाहे फिजिकली या टेलीफोन के द्वारा हम लोग ये टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, और ये भी हमें एक तरीका है जिससे हम स्ट्रेस को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमें लॉकडाउन से डरना नहीं, और हमें अपने घर के अंदर ही रहना है, क्योंकि भगवान हमें दूसरा मौका ज़िंदगी का नहीं देगा। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पॉजिटिव रहना है। थैंक यू।